देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौने जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक खिलौना जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटी वाले एक शंकु के आकार का है। कह रहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कह रहा है कि एक शंकु है। शंकु मतलब क्या, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। कह रहा है इस प्रकार का एक शंकु के आकार का एक खिलौना है। तो एक शंकु बना लिए हम। कह रहा कि जो आगे बढ़ेंगे एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधार। कह रहा कि जितना त्रिज्या इसका है, कह रहा कि ये तो व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ। कह रहा इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कह रहा कि इस प्रकार का एक अर्धगोला है और इसी पर रखा हुआ अर्धगोले पर अध्यारोपित। कह रहा एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक जो शंकु के आकार का था, एक शंकु बना लिए। ये त्रिज्या दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला बना लिए, उस पर एक शंकु अध्यारोपित कर दिए। कह रहा इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि यहाँ पे यदि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 15.5 है तो हम सोचेंगे शंकुआकार भाग की ऊंचाई कितना होगा। तो टोटल ऊंचाई में से यदि हम इस अर्धगोला की ऊंचाई को घटा दें तो अर्धगोला की ऊंचाई तो उसकी त्रिज्या होगी। अर्धगोला की ऊंचाई उसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या तो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यदि टोटल 15.5 में से ये 3.5 घटा दें तो कितना बच जाएगा। तो घटा के देख लेंगे, 12 बच जाएगा। ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और ये अर्धगोला की त्रिज्या। अब इसको हल करेंगे। कह रहा है इसका, तो इस प्रकार इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, निकाल लेंगे। कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन तो समझ लिए कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 से वाले एक शंकु के आकार का थे, शंकु बना लिए थे। कह रहा कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोला पर अध्यारोपित कर दिए उसको। कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15 यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 15.5 है। तो हम अपने मन से तो हम सोचे शंकुआकार भाग की ऊंचाई कितना होगा, इतना होगा। तो हल में लिख लेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन में कह रहा था इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसका, यदि अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का जोड़ देंगे तो पूरे का निकल। तो अर्धगोला का तो होता है 2πr²। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ से 2πr², और शंकु का होता है πrl। तो इसमें क्या क्या है देखिए, 2 और पाई का तो छोड़िए, आर का तो मान मालूम है, इसमें भी पाई का मान मालूम, आर का एल का मान। तो पहले हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें एल मतलब तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, तब इस फार्मूला पे बैठाएंगे। हल में प्रश्न से लिख लेंगे, चूँकि खिलौने की त्रिज्या बराबर खिलौने की त्रिज्या दिया हुआ, मतलब आर दिया हुआ हमको कितना, 3.5 सेंटीमीटर। एवं खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया हुआ, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हम पहले शंकुआकार भाग की ऊंचाई निकाल लेंगे। इसीलिए शंकुआकार भाग की ऊंचाई मतलब h निकाल लेंगे। तो कुल में से अर्धगोला की ऊंचाई घटा देंगे। तो कुल में से यदि अर्धगोला की ऊंचाई को घटाएंगे, देखिए कुल में से, तो कुल है तो 15.5 सेंटीमीटर, अब में से अर्धगोला की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, तो हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हम इसीलिए शंकुआकार भाग की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। इसीलिए
शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब L बराबर, सूत्र होता है रूट अंडर h² प्लस r²। तो रूट अंडर h का मान हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r का मान हो गया 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। देखिए h का मान 12 था, 12 रख दिए, r का मान 3.5 था, 3.5 रख दिए, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25, स्क्वायर कर लिए हैं यहाँ पे। इसको जोड़ेंगे तो 156.25 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल बढ़ते से, तो इसका वर्गमूल 12.5 सेंटीमीटर। इसका वर्गमूल निकाल लिए 12.5 सेंटीमीटर। इसीलिए खिलौने अब निकाल लेंगे, इसीलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालेंगे, तो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो वही लिखेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और शंकु का हो जाता है πrl। πr इसमें भी, πr इसमें भी, तो πr कॉमन ले लीजिए, इसमें बच गया 2 बार में से एक बार कॉमन चल गया तो 2r बच गया, इसमें पाई कॉमन चल गया, r कॉमन चल के बच गया l। जब l बच गया यहाँ पे, तो पाई का मान दे दीजिए 22/7 गुना r का मान है 3.5 इंटू 2 गुना r 3.5 प्लस l का मान निकला 12.5, दशमलव उड़ा दीजिए, यहाँ 0 हो गया, 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, 2 11 दूना 22, यहाँ 11 हो गया। इसको जोड़ेंगे 7, तो ये हो गया +7 + 12.5। तो फिर आगे देखिए, 7 + 12.5 हो गया, तो 11 गुना जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 12 × 7 = 19.5, तो 55 99 5 4 10 11 10 214 cm², इसका आंसर हो। फिर से देख लीजिए एक बार, पहले कह रहा था कि एक खिलौना 3.5 शंकुर बना लिए, कह रहा कि वो जो उसी त्रिज्या वाला अर्धगोले पर रख दिए आधार पे, कह रहा इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, वो भी लिख दिए। अब हम सोचे कि यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई यदि 15.5 सेंटीमीटर है, तो ये शंकुआकार भाग की ऊंचाई कितना होगा, तो टोटल ऊंचाई में से अर्धगोला की ऊंचाई को घटा दिए, तो टोटल ऊंचाई 15.5 में से ये 3.5 घटा दिए, 12 निकल गया। तो अब कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, कैसे निकलेगा इसका, तो दिमाग लगे, अर्धगोला में यदि शंकु का जोड़ देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो निकल जाएगा। तो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr², तो इसमें 2π r मालूम है, r त्रिज्या मालूम है, लेकिन शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में सूत्र होता है πrl, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो l का तो मान हमको मालूम नहीं है ना, l मतलब तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, तो l तो निकालना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ हम पहले उसको लिखे, शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है एवं खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो हम इसीलिए शंकुआकार भाग की ऊंचाई, तो संपूर्ण ऊंचाई में से अर्धगोला की ऊंचाई को घटा दिए हैं, तो 12 सेंटीमीटर निकल गया। तो यहाँ से हम यदि अर्धगोला की शंकु की त्रिज्या भी मालूम है और ऊंचाई भी मालूम है, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है √h² + r²। h का मान तो 12 निकला था,
एच का मान 12 निकला, तो 12 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या 3.5 था, 3.5 का स्क्वायर कर दिए, 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर इतना कर लिए, तो 12.25 हुआ। उसके बाद जोड़े तो 156.25 हुआ, इसका वर्गमूल निकाले 12.5। अब कह रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, तो हम बोले अर्धगोला के पृष्ठ क्षेत्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में शंकु का जोड़ देंगे। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr स्क्वायर, शंकु का πrl। तो मान रख दिए, देखिए जो कॉमन होगा उसको कॉमन लो, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई कॉमन ले लिए, आर इसमें भी है, आर इसमें भी, आर कॉमन ले लिए। अच्छा, लेकिन 2 तो कॉमन नहीं लिया गया, तो 2 रख देंगे। यहाँ 2 गो आर था, एक ही आर कॉमन लिए तो एक आर बच गया, यहाँ से पाई आर कॉमन चल गया, बचा एल एल लिख दिए। पाई का मान 22/7 रख दिए, आर का मान 3.5 था रख दिए, यहाँ भी 2 गुना आर का 3.5, एल का मान 12.5 निकला रख दिए। यहाँ देखिए 3.5 था, दशमलव उड़ा दिए थे, तो यहाँ बच गया था, दशमलव उड़ाए तो नीचे में 10 हो गया। 7 पचे 35 काट दिए, 5 का 5, 5 दूना 10 काट दिए, फिर 2 से 2 11 दूना 22 कर देते, यहाँ 11 बच गया। यहाँ जोड़ के काटे तो इसको गुना किए तो 7 हो गया 12। फिर वहाँ से क्या किए, वहाँ से देखिए तो 11 के 11 लिख दिए, 12 7 19.5 हो गया, 12.5 प्लस 7 तो 19.5 हो गया, और गुना के 214.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया।